Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about light, chapter 60, exercise, question and answers. Question first. Suppose you are in a dark room. Can you see objects in the room? कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम? एक्सप्लेन. अंधेरे कमरे में हो तो क्या रूम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनको देख सकते हो या रूम के बाहर जो ऑब्जेक्ट है उनको देख सकते हो? इसको एक्सप्लेन करना है. अंडरस्टैंड. वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम. डार्क रूम ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं. वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम बिकॉज आउट ऑफ द रूम the light is available and the rays of light can enter our eyes after reflection from the object. To see an object we need light. किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जो है लाइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि रूम के अंदर अंधेरा है तो अंधेरे के ऑब्जेक्ट, अंधेरे में जो ऑब्जेक्ट उनको नहीं देख सकते हैं, लाइट नहीं है वहाँ पर. और रूम के बाहर जो है लाइट है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के और लाइट आ रही है तो हम बाहर के ऑब्जेक्ट को जो लाइट में उनको देख सकते हैं. क्वेश्चन 2. डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में डिफरेंस करना है. अंडरस्टैंड. रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल. देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज जो है वो पैरेलल ही रहती है. द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल. और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में पैरेलल नहीं रहती है. सेकेंड, रिफ्लेक्टेड रेज आर इन वन डायरेक्शन. रिफ्लेक्टेड रेज वन डायरेक्शन होती है. रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरणें. यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट आर स्कैटर्ड. तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है. स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन. डिफरेंट डायरेक्शन में ये जो है स्कैटर्ड हो जाती है. थर्ड पॉइंट इसमें देखिए, इट अकर्स ऑन स्मूथ एंड पैरेलल सरफेस. रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन स्मूथ एंड पैरेलल सरफेस एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन रफ सरफेस. तो रफ सरफेस से डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा. अब इसमें क्वेश्चन था कि डज ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो नो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डज नॉट मीन द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्यों? जिस पॉइंट पर जो रेज है रिफ्लेक्ट हो रही है तो वहाँ पर ही जो एंगल बनेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड इंसिडेंस एंगल, वो इक्वल होंगे. तो ये जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इनका जो है फेलियर नहीं है. क्वेश्चन थर्ड. मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स. जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस. इस केस में अब देखिए इसमें जो है बताना तुमको. पॉलिश्ड वुडन टेबल. इससे क्या होगा? अब ये पॉलिश्ड है, वुडन टेबल है, स्मूथ है, तो इसमें किस प्रकार का रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द सरफेस इज प्लेन एंड पॉलिश्ड. बी, चॉक पाउडर. चॉक पाउडर से किस प्रकार का रिफ्लेक्शन होगा? तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द सरफेस ऑफ चॉक पाउडर इज रफ. तो चॉक पाउडर की सरफेस किस प्रकार की है? रफ है. तो क्या होगा? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा. सी पॉइंट है कार्डबोर्ड सरफेस. कार्डबोर्ड सरफेस जो कि स्मूथ नहीं है तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द सरफेस ऑफ कार्डबोर्ड इज रफ. तो सरफेस ऑफ कार्डबोर्ड इज रफ, तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. डी, मार्बल फ्लोर विद वाटर
स्प्रेड ओवर इट, मार्बल फ्लोर पर वाटर स्प्रेड हो गया है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द सरफेस इज स्मूथ एंड प्लेन। तो यहाँ पर जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। नेक्स्ट है मिरर। मिरर देखिए पॉलिश्ड होता है ये, इसलिए मिरर है, और इस प्रकार से ये रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द सरफेस इज प्लेन एंड पॉलिश्ड, प्लेन एंड पॉलिश्ड। एफ, पीस ऑफ पेपर, इस पर से किस प्रकार का रिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द सरफेस ऑफ पेपर इज रफ। तो समझ में आ गया ये रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन 4, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम बताइए। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तो दो नियम है यहाँ पर। फर्स्ट है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ आ गया ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड, द इंसिडेंट रे, अंडरस्टैंड, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर होते हैं तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। Question 5, describe an activity to show the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane। इस प्रकार से ये एक्टिविटी तुम्हें दिखानी है जिसमें कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन पर है। एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence lie in the same plane, the same plane। ये सेकंड लॉ है। तो ये मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल चाहिए इसके लिए, प्लेन मिरर, होल्डर, रे बॉक्स एटसेट्रा। अब इसका प्रोसीजर, फिक्स शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड, प्लेस ए प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली टू द पेपर यूजिंग ए स्टैंड। इसमें जो है एक वाइट शीट को जो है फिक्स कर लेंगे और उस पर स्टैंड की सहायता से एक प्लेन मिरर जो है वो वर्टिकली स्टैंड करेंगे। थ्रो लाइट फ्रॉम ए रे बॉक्स ऑन द मिरर, मार्क द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। Hold the paper which is beyond the edge of the board. Observe that the reflected ray is not seen in the folded portion। तो फोल्ड कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज वो जो है नहीं दिखाई देती है ऑफ द चार्ट पेपर। नाउ ब्रिंग द फोल्डेड पोर्शन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। The reflected ray of light is again seen on the page। तो इस प्रकार से इसमें क्या कंक्लूजन हुआ, the sheet on the board can be considered as a plane। The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane। एक ही प्लेन पर ये जो है होते हैं। देखिए यहाँ पर ये फिगर है, मिरर को स्टैंड किया गया है, फोल्डेड पेपर ही यहाँ पर ये और ओपन पेपर। तो इंसिडेंट रे टॉर्च के द्वारा मिरर पर जो है ये रेज डालेगी लाइट, तो ये इंसिडेंट रे, तो ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर रे बॉक्स है ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये जो है एक ही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो है एक ही क्या है नॉर्मल है। यहाँ पर ये नॉर्मल है
एक ही प्लेन पर हैं, एक ही प्लेन पर हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane. Question 6. Fill in the blanks in the following. A person 1 meter in front of a plane mirror seems to be, तो ये जो है कितने मीटर, अभी फ्रॉम हिज इमेज कितना होगा, ये 1 मीटर, कितना 1 मीटर है यहाँ पर, तो इसको डबल कर दीजिए, कितना हो गया 2 मीटर, 2 मीटर अभी फ्रॉम हिज इमेज। अगला है ये, इफ यू टच योर ईयर विद राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच्ड विद लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, फिलअप होगा लेफ्ट ईयर will right hand in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with left hand. इस बार होगा लेफ्ट हैंड। तो लेटर इन्वर्जन होता है, तो लेफ्ट हैंड से ये जो है दिखाई देगा। सी द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स When you see in dim light में कैसा हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, becomes larger। becomes larger, यहाँ पर ये becomes larger when you see in dim light। नेक्स्ट है, नाइट बर्ड्स हैव कॉन्स दैट rods in their eyes। तो कॉन्स जो होते हैं कैसे होते हैं, लेसर कॉन्स, कम होते हैं, लेस या लेसर, लेस भी लिख सकते हैं, लेसर कॉन्स दैट रॉड्स इन देयर आइज। आंसर देख लीजिए, एक आंसर 2 है, बी लेफ्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड भरेंगे, एंड सी लार्जर एंड डी लेसर। 7. चूज द करेक्ट ऑप्शन इन 7 to 8। 7 और क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, कैसे होता है, ऑलवेज। यहाँ पर आंसर है इसका ऑलवेज, ए ऑलवेज। 8 क्वेश्चन 8, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज कैसा होता है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज तो ही होता है, ये रॉन्ग है। वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी रियल एट द सरफेस ऑफ द मिरर एंड एनलार्ज। डी रियल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो रियल नहीं होता है, तो हियर आंसर बी। आंसर जो है बी है, कैसा, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया ये आंसर बी, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप जो होता है इसको बहुरूपदर्शी, क्या होता है ये, बहुरूपदर्शी। आंसर, कैलिडोस्कोप इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो बेस्ड यहाँ पर 2 बार हो गया है, एक बार कट कर दीजिए, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की 3 स्ट्रिप्स लेते हैं और उनको 60 डिग्री के एंगल पर जो है एक दूसरे पर इंक्लाइन झुका देते हैं। एनदर फॉर्मिंग प्रिज्म, क्या बनता है, प्रिज्म। दिस इज फिटेड इन ए ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज क्लोज्ड बाय ए कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग ए होल एट इट्स सेंटर। टू द अदर एंड
touching the mirror's plain glass plate is fixed on which broken pipes, कैसे होते हैं ये broken pipes, broken pieces of colored bangles are placed, उसके अंदर जो है कई रंगीन टुकड़ी जो है चूड़ियों की डाल देते हैं. This end of the tube is closed by a ground glass plate. तो ब्यूटीफुल पैटर्न आर सीन थ्रू ए होल ऑफ डिस्क. तो इस प्रकार से ये बहुरूपदर्शी हो जाता है, क्योंकि उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, बार बार रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और एक के कई इमेज बनते हैं, कई बार जो इमेज बनते हैं, तो ये बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप. देखिए इस पर यहाँ पर ये फिगर है, इसको बना लेंगे. ये प्लेन मिरर के 3 स्ट्रिप्स हैं जिनको 60 डिग्री एंगल पर जो है झुका दिया गया है और जोड़ दिया गया है. इस पर से प्रिज्म बनता है. और ये सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब है. तो ये बेंगल्स वगैरह की ट्यूब बहुत सी आती हैं, गोल पाइप आते हैं, उनको ले सकते हैं और उसके अंदर इसको फिट कर दिया जाता है. और यहाँ पर ये प्लेन मिरर डिस्क है, ये होल होता है इसमें, और ये ग्राउंड ग्लास डिस्क है, इसको जो है लगा देते हैं उसमें, और फिर उसके अंदर जो है फिर कुछ टुकड़े रख देते हैं रंगीन चूड़ियों के. तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन द्वारा बहुत सारे बहुरूपदर्शी बहुत अच्छा इमेज जो है बनता, बना कर देखेंगे. क्वेश्चन 10 है, ड्रॉ ए लेवल स्केच ऑफ द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का लेवल स्केच जो है बनाना है. तो इसको जो है अच्छी प्रकार से कॉपी बना लगे. ये लेवल स्केच है. यहाँ पर सीलरी मसल्स हैं, आयरिस, लेंस एंड कॉर्निया. दिस इज रेटिना, जिस पर के इमेज बनता है. ये ऑप्टिक नर्व है, ये जो है ऑप्टिक नर्व है. इस प्रकार से ये आउटर आइज का है, प्यूपिल है, ये आइरिस है, और ये स्क्लेरा जो वाइट कलर का दिखाई देता है, स्क्लेरा. तो इस प्रकार से ये जो है फिगर अच्छी प्रकार से स्केच कर लेंगे. क्वेश्चन 11, गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 using a laser torch. Her teacher advised her not to do so. Can you explain the basis of the teacher's advice? तो इसमें आँख में जो है लाइट डालना, लेज़र लाइट, ये हार्मफुल होती है, काफ़ी फास्ट होती है, तो हार्मफुल है. तो इसको जो है लेज़र टॉर्च से लाइट जो है आँख पर नहीं डालनी चाहिए. तो आंसर है लेज़र टॉर्च लाइट इज वेरी हार्मफुल. It can harm or even damage eyes. So her teacher advised her not to do so. तो ये लेज़र लाइट जो है वो हार्मफुल होती है, उसको आँख पर नहीं डालना चाहिए. क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज. आँख जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसकी कैसी केयर करेंगे. आइज आर वेरी प्रीशियस. वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम टू कीप आवर आइज हेल्दी. तो क्या करना चाहिए. वी मस्ट ऑलवेज स्टेट वाइल रीडिंग और राइटिंग. जब रीडिंग राइटिंग करें तो हम जो है कैसे बैठे, सीधे बैठे. एंड सेकेंड पॉइंट, इफ एडवाइज यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स. सूटेबल स्पेक्टिकल जो पहने उसको. थर्ड, वॉश अवर आइज विथ क्लीन वाटर फ्रीक्वेंटली. और बार बार जो आंखों को क्लीन वाटर से साफ करें. नेक्स्ट है, नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली. ऑलवेज रीड एंड राइट इन प्रॉपर लाइट. ईट बैलेंस डाइट विच है विटामिन ए. विटामिन ए जो है ये यूजफुल है आई साइट के लिए, तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. 8, ऑलवेज रीड फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन. जो डिस्टिंक्ट विजन है उसको नॉर्मल डिस्टेंस से ही उसको है रीड करें, जैसे 25 सेंटीमीटर इससे. क्वेश्चन 13, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90. देखिए रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट 90 पर है टू द इंसिडेंट रे. समझे, तो कितना होगा. गिवन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू 90. तो 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है. तो देखेंगे इसमें, तो इसमें एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. एंगल आई एंगल आर जो ये बराबर होता है, तो इसको हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. एंगल आई प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 90. समझे, क्योंकि इससे तो 2 एंगल आई हो गए 90, तो एंगल आई इज इक्वल टू 19 अपॉन
2 कितना हो गया 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। 14. How many images of a candle will be formed if it is placed between two parallel plane mirrors separated by 40 centimeter? Answer: plane mirrors are placed parallel to each other 40 centimeter apart. Therefore, infinite number of images will be formed. तो ये आमने सामने जो मिरर हैं प्लेन मिरर, तो उससे इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं। तुम देखा होगा जो बार्बर की शॉप होती है उस पर जब कटिंग कटाते हैं तो देखते हैं कि उसमें आमने सामने जो है इन फ्रंट लगे होते हैं मिरर्स, तो उसमें बहुत सारी इमेज बनती हैं। अपने इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बहुत सारी इमेज बनती हैं। क्वेश्चन 15. द मिरर्स टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स. ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एंड ऑफ 30 डिग्री एज शोन इन फिगर. ड्रॉ ए रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकेंड मिरर. तो इसमें सेकेंड मिरर का जो है रिफ्लेक्टेड रे बनाना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये 30 डिग्री का एंगल है। कितने का 30 डिग्री का एंगल है। अब इसको जो इसमें बनाना फॉर्म करना है इसका आंसर। तो देख क्वेश्चन 15 का आंसर ये इसको ड्रॉ करना है। ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसके 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इधर भी 30 डिग्री और यहाँ पर 60 हो गया और यहाँ 60। ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है रिफ्लेक्टेड। दोनों मिरर जो है 90 डिग्री पर है, दोनों मिरर 90 डिग्री पर। तो इसका ये जो है आंसर इस प्रकार से फिगर फॉर्म कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन 16. बुझो स्टैंड एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ द प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर 16.21. कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर? आल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट P, Q एंड R. P, Q एंड R. तो यहाँ पर ये जो है बुझो है और यहाँ पर P, Q एंड R जो है ये पोजीशन है और ये जो है क्या है प्लेन मिरर। तो इसका आंसर देखिए नो, बुझो कैन नॉट सी हिमसेल्फ इन द मिरर. ही कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट P एंड Q बट नॉट ऑफ R. तो यहाँ पर जो है ए पॉइंट पर है तो उसको इमेज नहीं दिखाई देगा और वो P पर है और Q पर है तो उसको इमेज दिखाई देगा। लेकिन R पर होगा तो R पर भी उसको जो इमेज नहीं दिखाई देगा, R पर इमेज नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार से ये आंसर एंड समझ में आ गया। क्वेश्चन 17. फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर. फिगर दिखाया हुआ है. बी कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज कैन बुझो एट सी दिस इमेज. व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव. यहाँ पर आंसर देखिए इट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. इस फिगर में दिया हुआ है, इसमें यहाँ ये प्लेन मिरर है, ए पॉइंट है, बी पर पहली है, बी पर जो है और सी पर बुझो है. तो ये इसका इस प्रकार से शो कर देंगे. और बी का है यस पहली कैन सी द इमेज ऑफ ए और सी यस बुझो कैन सी द इमेज ऑफ ए एंड डी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए विल नॉट मूव एज द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. तो ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं करता है तो ये भी जो है मूव नहीं करेगा. तो इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे ये और मन लगा के पढ़ेंगे. ठीक, बेस्ट ऑफ लक.